क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अपने मरने की तारीख पहले से पता चल जाए तो तुम कैसे जियोगे? क्या तुम भागोगे या उस दिन का इंतजार करोगे? ये कहानी है एक पंडित की जो खुद को भाग्य और कर्म का ज्ञानी समझता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात हुई उसे जो मौत का संदेश लेकर आया था। उसे एक सवाल ने सब बदल दिया। क्या मौत टाली जा सकती है या हर इंसान की रेखा पहले से लिखी जा चुकी है? इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम भी खुद से यही सवाल करोगे, क्या हम वाकई अपनी किस्मत बदल सकते हैं? एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव था, नाम था शिवपुर। वहीं रहता था एक ज्ञानी ब्राह्मण, नाम था आचार्य वशिष्ठ। बड़े विद्वान, शांत स्वभाव के। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र हरिदत्त से मिलने निकल पड़े, जो दूर एक गांव नागेश्वरपुर में रहता था। हरिदत्त बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी। रास्ता लंबा था और गांवों से होकर गुजरता था। आचार्य वशिष्ठ अपने ही ध्यान में चले जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक अनजान आदमी मिल गया। उसने मुस्कुराकर साथ चलने की इच्छा जताई। वशिष्ठ ने सोचा, अकेले सफर से अच्छा है कि कोई साथ मिल जाए, बातों बातों में सफर कट जाएगा। बात शुरू करने के लिए आचार्य ने उसका नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम है कालदेव। नाम सुनते ही वशिष्ठ थोड़ा चौंके, पर फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद एक गांव आया, चंद्रपुर। जैसे ही गांव का प्रवेश द्वार दिखा, कालदेव ठिठक कर बोला, आचार्य जी, आप आगे बढ़िए, मुझे यहां एक जरूरी संदेश देना है, मैं थोड़ी देर में मिलता हूं। आचार्य ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने गांव पार किया, थोड़ी ही देर में खबर आई। गांव में एक आदमी को भैंसे ने सींग मार दिया और उसकी मौत हो गई। आचार्य अब भी इस खबर से उबरे भी नहीं थे कि कालदेव जैसे कुछ हुआ ही नहीं फिर से उनके साथ चलने लगा। आगे रास्ते में एक और गांव पड़ा। बाहर एक विशाल मंदिर, सुंदर धर्मशाला और शाम होने को थी। आचार्य बोले, रात यहीं रुकते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। कालदेव बोला, आप भोजन कीजिए, मुझे गांव में कुछ देना है, बाद में आकर खा लूंगा। लेकिन कालदेव गया ही था कि थोड़ी देर में गांव की दिशा से काला धुआं उठता दिखाई दिया और फिर पूरे गांव में आग लग गई। अब आचार्य वशिष्ठ को शक होने लगा। जहां जहां ये आदमी जाता है, कोई ना कोई अनहोनी होती है, कुछ तो रहस्य है इसमें। आचार्य ने उस रात कुछ ना पूछा। लेकिन अगली सुबह जब फिर एक गांव सूर्यपुर आया तो वही बात दोहराई गई। कालदेव बोला, आप चलिए, मुझे थोड़ा काम है। पर इस बार आचार्य नहीं चले। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे कि आखिर ये आदमी करता क्या है। थोड़ी ही देर में गांव में शोर मच गया। एक आदमी को सांप ने डस लिया है और वो मर गया है। और ठीक उसी वक्त कालदेव फिर से आचार्य के पास लौट आया, बिल्कुल शांत, बिना किसी शिकन के। लेकिन दोस्तों, इस बार आचार्य वशिष्ठ से रहा नहीं गया। उन्होंने सीधा कालदेव से पूछ ही लिया, एक बात बताओ, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर क्यों होती है? क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? कालदेव मुस्कुराया, फिर बोला, आचार्य जी, आप तो बड़े ज्ञानी लगे थे, इसलिए ही मैं आपके साथ चलने लगा। लेकिन अफसोस, आप अभी तक नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूं। वशिष्ठ ने कहा, शक तो मुझे है, लेकिन यदि आप अपना परिचय स्वयं दे दें तो मेरे मन का संशय दूर हो जाए। फिर दोस्तों, वो रहस्यमयी आदमी धीरे से बोला, मैं यमदूत हूं। यमराज के आदेश से उन्हीं की आत्मा लेने आता हूं जिनका समय पूरा हो चुका है। वशिष्ठ के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उनके चेहरे पर हल्का भय, पर आंखों में अब सच्चाई की स्वीकार्यता भी झलकने लगी। लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और फिर पूछा, अगर ऐसा है तो बताइए, अगली मृत्यु किसकी है? कालदेव की आंखें थोड़ी नम और गंभीर हो गईं। बोला, जिससे आप मिलने जा रहे हैं, आपके मित्र की, और इस मृत्यु का कारण आप स्वयं होंगे। यह सुनकर वशिष्ठ जैसे जमीन में गड़ गए। क्या मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनूंगा? उनके मन में तूफान मच गया। वो बोले, अगर ऐसा है तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। कालदेव फिर मुस्कुराया, बोला, जो तुम सोच रहे हो मुझे सब पता है, लेकिन आचार्य, नियति टल नहीं सकती। तुम जाओ या न जाओ, उसका अंत निश्चित है और वो कुछ ही क्षणों में घटित होने वाला है। अब तो वशिष्ठ को यकीन हो गया
ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, सच में यमदूत है। वो डर गए और बिना कुछ बोले वापस अपने गांव की ओर मुड़ गए। लेकिन तभी दूर से कोई उनकी ओर तेजी से आता दिखा। हाँ, वही उनका बचपन का मित्र हरिदत्त। उसे देखकर वशिष्ठ चौंक गए। ये तो मुझे देखकर बेहद खुश लग रहा है, ये कैसे? लेकिन तभी हरिदत्त दौड़ते दौड़ते पंडित के पास पहुंचा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। प्राण उसके शरीर को छोड़ चुके थे। वशिष्ठ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अब कालदेव की ओर मुड़ी, जैसे मुंह खोकर पूछ रही हो, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? कालदेव बोले, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव से ही तुम्हें देख लिया था और तभी से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा होने की वजह से पुकार नहीं सका और लंगड़ा होने के कारण दौड़ भी नहीं सका। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी तुम्हारे पास आने के लिए, पर आयु की सीमा शक्ति की सीमा बन जाती है और उसी ने उसके हृदय को तोड़ दिया। वो तुमसे मिलना चाहता था, यही इच्छा उसकी मृत्यु का कारण बन गई और इसलिए आचार्य तुम उसकी मृत्यु का कारण कहे जाओगे। अब तो वशिष्ठ को पूर्ण विश्वास हो गया। यह सच में यमदूत है, लेकिन वो एक ज्ञानी थे। वो जानते थे कि मृत्यु अवश्यंभवी है, जो आया है उसे जाना ही होगा। उन्होंने अपने आप को संभाला, पर फिर एक सवाल मन में उभरा, अगर मृत्यु उसके भाग्य में थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? ये सुनकर कालदेव जोर से हंसा, एक अजीब लेकिन शून्य में गूंजती हंसी। फिर बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सबके साथ चलता हूं आचार्य। बस फर्क इतना है, लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता अपने जीवन के बाहर कुछ देखने, समझने या महसूस करने का। अपने मित्र हरिदत्त की मृत्यु और महाकाल के रहस्य को जानने के बाद आचार्य वशिष्ठ का मन अब बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखों में अब जीवन के प्रति एक नई समझ और मृत्यु के प्रति एक अद्भुत स्वीकार्यता थी। लेकिन तभी उन्होंने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं होता, क्योंकि जानकर अक्सर जीव दुखी हो जाता है। लेकिन तुम कुछ अलग हो। तुमने जिस तरह अपने मित्र की मृत्यु को समझा और स्वीकार किया, उसे देखकर लगता है कि तुम सत्य को सहन कर सकते हो। फिर महाकाल आगे बोला, तो सुनो आचार्य, तुम्हारी मृत्यु ठीक आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन एक दूसरे राज्य में फांसी पर चढ़ने से होगी। वशिष्ठ की सांस थम गई, पर महाकाल की बात अब भी बाकी थी और सबसे विचित्र बात यह होगी कि तुम स्वयं अपनी इच्छा से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। ये कहकर महाकाल ने अपनी बात पूरी की और फिर बोला, अब मेरा साथ यहीं तक था आचार्य, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी नियति तय करेगी। वो धीरे धीरे धुंध में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। वशिष्ठ चुपचाप खड़े रहे काफी देर तक। फिर उन्होंने अपने मृत मित्र हरिदत्त का अंतिम संस्कार किया। उसके लिए सभी क्रियाकर्म पूरे मन से किए और फिर लौट चले अपने गांव। लेकिन भले ही कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, जब वो अपनी मृत्यु का दिन, स्थान और कारण जान लेता है तो मन विचलित हो ही जाता है। आचार्य वशिष्ठ भी उस सत्य को सुनकर अंदर से टूट गए थे। मन ही मन सोचने लगे, अगर मुझे मृत्यु से बचना है तो कुछ तो उपाय जरूर होगा। अगर भविष्य लिखा गया है तो क्या उसे मिटाया नहीं जा सकता? और तभी उन्हें ध्यान आया उस राज्य के राजा चंद्रपाल का, जो स्वयं भी ज्ञान में रुचि रखता था और जिसके दरबार में कई ज्योतिषी, तांत्रिक और विद्वान मौजूद थे। आचार्य ने सोचा, राजा के पास तो बड़े बड़े मंत्री और महामंत्री होते हैं, अगर कोई उपाय है तो वे जरूर बता सकेंगे। यही सोचकर आचार्य वशिष्ठ सीधे राजमहल की ओर रवाना हो गए। जब वे महल पहुंचे तो राजा उन्हें देख बहुत प्रसन्न हुआ और आदरपूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया। फिर पंडित ने संपूर्ण घटना विस्तार से सुनाई, महाकाल से पहली मुलाकात से लेकर अपने मित्र की मृत्यु और अंततः उस रहस्यमयी भविष्यवाणी तक। राजन, महाकाल ने कहा है कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, और वो भी फांसी से, किसी दूसरे राज्य में। मैं स्वयं ही उस फांसी को स्वीकार करूंगा। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, आचार्य,
आपकी बातों में गंभीरता और सत्य का आभास होता है। अगर महाकाल सच में यमदूत था तो यह कोई साधारण घटना नहीं है, परंतु यदि नियति में कुछ लिखा गया है तो शायद उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। राजा ने मंत्रियों की सलाह मान ली थी और फिर पंडित की रहने की सारी व्यवस्था महल में कर दी गई थी। अब वो महल के एक सुंदर हिस्से में रहते थे जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी, पर निगरानी भी सख्त थी। राजा ने स्पष्ट आदेश दिए थे, पंडित से बिना अनुमति कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें राज्य की सीमा के बाहर जाने दिया जाएगा। हालांकि बाहर से ये व्यवस्था बहुत सम्मानजनक लग रही थी, पर भीतर से ये सब पंडित के लिए एक सोने की जेल बन चुकी थी। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, ना भोजन की, ना आराम की, ना सम्मान की, पर उनके मन के भीतर एक बात लगातार घूम रही थी। क्या मैं वाकई मृत्यु को टाल पाया हूं, या ये बस एक भ्रम है, एक झूठा सुरक्षा कवच जिसके पार भी नियति मेरा इंतजार कर रही है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और पंडित हर दिन खुद को उस भविष्यवाणी से एक कदम और दूर समझने लगे। पर उन्हें क्या पता था, मृत्यु कभी दूरी से नहीं डरती, वो तो बस सही समय का इंतजार करती है। परंतु आचार्य स्वयं ही डर के मारे बाहर नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने गुजरे और आचार्य की मृत्यु का समय नजदीक आता गया और अंततः वो दिन आ ही गया जिस दिन आचार्य की मृत्यु होने वाली थी। तो उस दिन आचार्य की मृत्यु होनी थी, उसके एक रात पहले आचार्य डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन आचार्य को नींद में चलने की बीमारी थी और अपने इस बीमारी के बारे में वो स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री, वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए वो पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। और उस रात को आचार्य को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि आचार्य राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर बैठकर वो राज्य की सीमा से कई दूर दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो उस राज्य के राजा के महल में जाकर पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के अंतिम प्रहर में गहरी नींद में थे। आचार्य सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं आचार्य भी जाकर सो गया। सुबह हो गई तो राजा ने आचार्य को रानी के बगल में सोते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गया और राजा ने आचार्य को कैद करने का आदेश दे दिया। आचार्य गिरफ्तार हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में राजा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा, लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था? राजा ने आचार्य को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद आचार्य को दरबार में लाया गया। आचार्य को देखते ही राजा इतना अगबबूला हो गया कि उसकी फांसी पर चढ़ने का हुक्म दे दिया। फांसी की सजा सुनकर आचार्य वशिष्ठ का दिल धक से रह गया। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंच गया और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष तक कैसे आया हूं और आपके किसी पहरेदार और सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने आचार्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? फिर आचार्य ने अपने पिछले 6 महीनों की सारी बातें राजा को कह सुनाई और बोला, राजा, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वो राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को आचार्य की बातों में थोड़ी तर्क दिखाई दी, लेकिन राजा ने सोचा कि यह आचार्य कालदेव और उसकी भविष्यवाणी का झूठा प्रचार तो नहीं कर रहा है। इसलिए राजा ने आचार्य से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत कालदेव ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली
तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से आचार्य आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर आचार्य की बात का सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे हुए सैनिक शाम तक लौटे और उन्हें राजा को बताया कि महाराज, आचार्य जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सत्य है। और उसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से आचार्य की रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में कर रखी थी। आचार्य राजा का खास मेहमान था। कल शाम आचार्य आखिरी बार राजा से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद वह इस राज्य में कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन उस राजा के अनुसार आचार्य को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। मंत्रियों ने एक सुझाव दिया, महाराज, आचार्य को कच्चे सूत वाले धागे से फांसी लगा दी जाए। इससे आपके वचन का भी मान रहेगा और कच्चे सूत के धागे से आचार्य को फांसी भी नहीं लगेगी। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा करने का आदेश दिया। आचार्य के लिए कच्चे सूत का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार आचार्य को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि न तो आचार्य मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। आचार्य को भी पूरा विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही आचार्य को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। आचार्य के गले की एक नस सूत के धागे के एक झटके से टूट गई थी और आचार्य जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की बौछार निकल रही थी और देखते ही देखते आचार्य का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सब लोग अचंभित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी के भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया और कालदेव की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, वह होकर ही रहता है, क्योंकि घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय रहती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यही बात उस आचार्य पर भी लागू होती है। अगर आचार्य ने कालदेव से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में डर डर के जीने के बजाय वह बेहतर जीवन जीता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।